एक ऐसा समंदर जिसे कहा जाता है डेविल्स ट्रायंगल। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पानी के ऊपर से गुजरने वाले जहाज तो छोड़िए, आसमान में उड़ने वाले विमान भी बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। यह एक खतरनाक और रहस्यमयी जगह है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ साइंस एंड लॉजिक भी जवाब दे जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ एंशिएंट ड्रैगन है जो शिप को निगल जाता है। यही नहीं, कुछ लोग तो इसे एलियंस का अड्डा मानते हैं जहाँ टाइम एंड प्लेस के रूल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि ये जगह आखिर है कौन सी और इसे डेविल्स ट्रायंगल आखिर क्यों कहा जाता है? ये जगह है जापान में और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जगह को जापानी सरकार ने खतरनाक इलाका घोषित कर रखा है। लोग इसे एलियंस, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और टाइम ट्रैवल से भी जोड़ते हैं। लेकिन ये जगह सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली है या यहाँ वाकई कोई अलौकिक ताकत छुपी हुई है? इसका रहस्य जानने के लिए लोग आज भी क्यूरियस हैं। तो आइए इस अनसुलझे राज की परतें खोलते हैं। दुनिया के नक्शे पर जापान, गुआम और फिलीपींस के बीच का ये त्रिकोणीय हिस्सा ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से कुख्यात है। इसे बरमूडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट कहना गलत नहीं होगा। कल्पना कीजिए अगस्त 1945 की उस दोपहर की, जब जापानी एयरफोर्स का एक विमान अपनी रूटीन उड़ान पर था। फिलीपीन सी के ऊपर पायलट ने अचानक कंट्रोल टावर से संपर्क किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने चिल्लाकर कहा, आसमान फटने जैसा दिख रहा है, सब कुछ बदल रहा है। ये शब्द किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थे। इसके बाद रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा छा गया। न मलबा मिला, न तेल की बूंद और न ही कोई सुराग। इस खौफनाक घटना के बाद जापान सरकार ने कायो मारू नंबर 5 नाम के एक अत्याधुनिक रिसर्च जहाज को जांच के लिए भेजा। इस पर जापान के 31 सबसे काबिल वैज्ञानिक और समुद्री विशेषज्ञ सवार थे। दुनिया को उम्मीद थी कि अब राज खुलेगा, लेकिन जो हुआ उसने जापान को हिलाकर रख दिया। वो खोजी जहाज खुद भी हमेशा के लिए गायब हो गया। ये खबर इतनी बड़ी थी कि उस दौर के अखबारों ने इसे नरक का दरवाजा तक करार दे दिया था। जैसे जैसे साल बीते, कहानियां और डरावनी होती गईं। 1955 में जब शियो मारू नंबर 10 गायब होकर 12 दिन बाद वापस आया, तो चालक दल के सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें बताईं जिन्हें सरकारी फाइलों में कभी दर्ज ही नहीं किया गया। कुछ आर्टिकल्स का दावा है कि उन लोगों के लिए वो 12 दिन सिर्फ कुछ मिनटों के बराबर थे। क्या वहाँ वाकई टाइम स्लिप जैसी कोई घटना होती है? इस रहस्य को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज को। 1989 में उनकी किताब द ड्रैगन ट्रायंगल ने तहलका मचा दिया। उन्होंने दावा किया कि यहाँ गायब होने वाले जहाजों की संख्या बरमूडा ट्रायंगल से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। शोधकर्ता लॉरेंस डेविड कुशे ने जब जापान सरकार से संपर्क किया तो एक बिल्कुल अलग हकीकत सामने आई। सरकार ने कहा कि वहाँ कोई डेविल नहीं है, बल्कि समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी सबमरीन वोल्केनोज हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली मीथेन गैस और अचानक उठने वाले मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर देते हैं। साथ ही योनागुनी द्वीप के पास की समुद्री लहरें इतनी अप्रत्याशित हैं कि वे छोटे जहाजों को पलक झपकते डुबो सकती हैं। भले ही लॉरेंस ने वैज्ञानिक तर्क दिए, लेकिन वो एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। योनागुनी स्मारक, योनागुनी मॉन्यूमेंट। 1986 में गोताखोरों को समुद्र की गहराई में पत्थरों से बना एक विशाल शहर मिला। ये पत्थर इतने सलीके से तराशे गए हैं कि इन्हें कुदरती कहना मुश्किल है। क्या यह किसी प्राचीन खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है या फिर उस ड्रैगन का महल जिसे सदियों पुरानी जापानी लोक कथाओं में सुनाया जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये इलाका पृथ्वी के 12 वाइल्ड वॉर्टिसेस में से एक है। ये पृथ्वी के वो 12 बिंदु हैं जहां चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा अस्थिर रहती है। इसमें बरमूडा ट्रायंगल, मोहनजोदड़ो और साउथ पोल जैसे स्थान शामिल हैं। 2024 में प्रकाशित हुई किताब वाइल्ड वर्टिस भी इसी ओर इशारा करती है कि इन जगहों पर कुदरत के नियम थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। आज भी ड्रैगन ट्रायंगल एक पहेली बना हुआ है। क्या ये सिर्फ समुद्र के नीचे छिपे ज्वालामुखियों का खेल है या फिर यहाँ वाकई कोई ऐसी ऊर्जा है जो हमारी समझ से परे है? शायद कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। आपको क्या लगता है? क्या पायलट ने जो आसमान का खुलना देखा था वो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता था? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम इन 12 वाइल्ड वर्टिस पर एक अलग सीरीज शुरू करें तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। धन्यवाद।